Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, आज हम लोग बात करने वाले ग्राफिकल अप्रोचेज या ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ग्राफिकल अप्रोचेज या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इससे पहले हम लोग ने कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी में यही 10वां पार्ट इसका खत्म किए थे, 11वां ये वीडियो होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग बताए थे कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होता है, उसके बाद कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताए, क्लोज इंटरवल में भी बताए। ठीक, उसके बाद किस फंक्शन पे और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आता था उस फंक्शन के, उसमें तीन वो जिक्र किए थे, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, और उसके बाद तीसरा बात किए थे पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, तो इस तीनों होता है x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता था, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक, तो देखिए, तो इसमें बात करेंगे फंक्शन f ऑफ x x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ऐसे, इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या पढ़ते हैं, इफ ऑफ एनी इफ ऑफ एनी इफ। इसका मतलब हुआ यानी कि राइट साइड से लिमिट और लेफ्ट साइड से जो लिमिट होगा वह इक्वल होगा तो क्या कहलाएगा, और इसी को कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक, तो फंक्शन y इज इक्वल टू x का ग्राफिकल अप्रोचेज लेफ्ट साइड और राइट साइड से टूटा हुआ नहीं होगा तो वह ग्राफ क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। ठीक, देखिए, तो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। if and only if function f of x, function y is equal to f of x is equal to a point के लेफ्ट साइड से एवं राइट साइड से टूटा हुआ नहीं हो, टूटा हुआ नहीं हो तो वह क्या कहलाता है, ग्राफिकल अप्रोचेज या ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसी को है कि कोई भी फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ, यानी कि लिमिट राइट साइड या लेफ्ट साइड से इक्वल होगा लेकिन उसका ग्राफ जो होगा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब क्या दर्शाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन को दर्शाएगा, अन्यथा वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक, तो देखिए, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग समझ गए थे। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे, कंटिन्यूटी या पॉइंट कंटिन्यूटी या क्लोज इस सब पर बात किए थे। कंटिन्यूअस होने के लिए एक फंक्शन जैसे बताए थे, एक पॉइंट पर आप लोग ऐसे पढ़े होइएगा, कहीं भी ऐसे से नहीं पढ़िएगा, कोई पॉइंट पर आप लोग डायरेक्ट एलएचएस और आरएचएस से, हम लेकिन एक पॉइंट पर जिक्र किए और उस पॉइंट का नाम दिए एक पिता के दो संतान। ठीक, और क्लोज इंटरवल के लिए दो क्लोज इंटरवल, यानी कि माता और पिता के दो संतान, इसमें क्लोज इंटरवल को इक्वल कर देते तो वह कौन सा फंक्शन आता था, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आज हम लोग ग्राफिकल अप्रोचेज या ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए या अप्रोचेज के लिए, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जाए f of x is equal to mod of x, f of x is equal to mod of x, यानी कि एट कौन सा x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहता है खींचने के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू mod of x। हम लोग पूछा जाता है एक भी पॉइंट पर तो डायरेक्ट ग्राफ खींच सकते हैं या लेट कर सकते हैं। देखिए, लेट कर लीजिएगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू mod of x। ठीक, तो इस फंक्शन के लिए सिर्फ क्या करना है, 0 पर इक्वल, तो देखिए ग्राफ खींचिए, x डैश x y डैश। ठीक, यह मूल बिंदु है। ठीक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0, तो इसका ग्राफ जो कहता है तो mod ऑफ x का ग्राफ जिसे y की इक्वल में कहता है खींचने के लिए, ठीक, 0 मूल बिंदु पर, तो ऐसा ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसके इक्वल mod ऑफ x। ऐसा जो फंक्शन होगा वह क्या कहलाएगा, ग्राफिकल अप्रोचेज या ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक, f ऑफ x। इसी तरह आप लोग को जैसे पूछा जाए, देखिए, तो mod ऑफ x का ग्राफ आप लोग खींच सकते हैं, mod ऑफ x
मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा देख लीजिए, y डैश जस्ट ये मूल बिंदु है, कोई पॉइंट पर अगर कहा गया है 0 पर, इसको लेट करेंगे x के अगर इक्वल करेंगे तो इस तरह, लेकिन y के, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू x यहाँ पर दर्शाया नहीं जा रहा है, इसलिए इसका ग्राफ जस्ट इस अक्रॉस y के अक्रॉस ठीक इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक दिया होगा f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक का f मॉड ऑफ x का ग्राफ हो जाएगा y f ऑफ x कोई फंक्शन पे, ठीक x इक्वल टू 0 पर, तो क्या दर्शाएगा कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट 0 पॉइंट पर। ठीक तो देखिए अगर दूसरा फंक्शन पूछा जाए, जैसे सपोज दैट अगर पॉइंट वही रहे f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ पूछा जाए, e टू द पावर x का अगर हम लोग लेट करेंगे तो लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक या f ऑफ x इसके इक्वल में आएगा, लेट कर लेते हैं f ऑफ x को y के इक्वल, तो क्या होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब पॉइंट पर कर रहे हैं फंक्शन, तो e टू द पावर यानी कि लिमिट का निकालेंगे तो कौन सा पॉइंट 1 पॉइंट पर आएगा, ठीक एक पॉइंट आएगा, तो देखिए या y का अप्रोक्स जाएगा या ग्राफ, ठीक तो x डैश x y डैश यह कौन सा पॉइंट मूल बिंदु है, ठीक तो 0, 0 तो यह ग्राफ जो होगा इसके अप्रोक्स y के अप्रोक्स यहाँ एक बिंदु जा रहा है, इस तरह की ग्राफ होगा, ज्यादा कर्व नहीं करना है, इस ओर का यह क्या होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x या f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x, यानी कि e टू द पावर x का कोई x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर ऐसा ग्राफ है, यानी क्या कहलाएगा कंटीन्यूअस। तो आप लोग को 3 पॉइंट बता दिए, उस पे चेक कर कंटीन्यूअस x 0, ठीक तो देखिए इस तरह अगर आप लोग को सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए उस क्वेश्चन को जिक्र करते हैं। देखिए ग्राफिकल अप्रोचेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिया जाए मॉड ऑफ x बाय x, कहां से x नॉट इक्वल टू 0 पर, और 0 के इक्वल 0 है, x इक्वल 0 तो इसका फंक्शन 0। अगर इसका ग्राफ हम लोग ऐसा ग्राफ को तोड़ चुके हैं, जस्ट अगर आप लोग से पूछा जाए यह फंक्शन y इज इक्वल टू लेट कर दिया f ऑफ x, ठीक इसमें पूछा जाए तो इसका वैल्यू यानी कि नॉट इक्वल टू मतलब क्या x ग्रेटर देन 0 पर होगा और x लेस देन पर 0 होगा, ठीक तो होगा तो क्या देगा, अगर ग्रेटर देन पर होगा तो 1 बिंदु आएगा और इक्वल पे होगा तो 0 ही होगा, लेस देन में -1 वैल्यू लेता है लिमिट में, अब आप लोग को बताया, ठीक और ऑलरेडी आप लोग का जो फंक्शन है वह 0 पर क्या कर रहा है 0, ठीक तो देखो इस फंक्शन पर कर सकते हैं और आप लोग का ऐसा ग्राफ दिख जाएगा, देखिए x डैश y यह होगा y डैश यह x, ये मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक जो और आप लोग का पूछ रहा है यह बिंदु को ले लीजिए 1 2 -1 -2 y के प्रोसेस में पूछ रहा है, तो x के ग्रेटर देन में 1 यानी कि y का वैल्यू x के ग्रेटर देन में पूछ रहा है 0 पे कि x लेस देन 0 पर, अगर ग्रेटर देन में जाएगा तो y का वैल्यू 1 और लेस देन y का वैल्यू -1, ठीक इस तरह के ग्राफ आएगा आप लोग को, ठीक तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, या कौन सा फंक्शन होगा कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस x इज इक्वल टू कौन सा 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, ठीक ग्राफिकल अप्रोचेज या ज्योमेट्रिकल मीनिंग से। तो आप लोग को क्वेश्चन अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए देखते रहें, थैंक यू।